ही है हमारे आपकी रोड कहाँ पर तक है ये बता दो। यहीं तक होगी हमारी रोड। यहाँ तक। हेलो नमस्कार आदाब में भी दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि आज की खबरें सुनकर या तो आपका माथा ठनक जाएगा या आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। उत्तराखंड की सड़कें हाथों से उखाड़ी जा रही हैं तो उधर मध्य प्रदेश में एक क्रूज हादसा रूह कपा देने वाला था। एक तरफ डॉलर के मुकाबले रुपया ऐसा गिर रहा है कि जूही चावला का पुराना मजाक सच हो गया, तो दूसरी तरफ नीट के पेपर लीक पर एनटीए की सफाई आई है। क्या सच में 1 करोड़ पेड़ कटने वाले हैं और क्या ब्रिक्स देश मिलकर अमेरिका के डॉलर वाली दादागिरी को खत्म कर देंगे? आज की टॉप 15 खबरें एकदम आसान भाषा में, थोड़ी हंसी और ढेर सारी जानकारी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहाड़ों की रानी उत्तराखंड की। भाई यहाँ के इंजीनियरों ने ऐसी स्मार्ट सड़क बनाई है कि उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। भराड़ी सोंग रोड का ये वीडियो वायरल हो रहा है जहां लोग नई नवेली सड़क को ऐसे उखाड़ रहे हैं जैसे संतरे का छिलका। मतलब सड़क है या कोई स्टिकर। 15 किलोमीटर की ये सड़क पिंडर ग्लेशियर को जोड़ती है, लेकिन लगता है कि ठेकेदार साहब ने डामर की जगह एक काली स्याही इस्तेमाल कर ली है। अब ग्रामीण परेशान है कि बारिश आई तो ये सड़क बहकर सरयू नदी में मिलेगी। सच में डिजिटल इंडिया में सड़क अब पोर्टेबल हो गई है क्या? थोड़ी सीरियस बात कर लेते हैं। मणिपुर से जो ताजा आंकड़े आए हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। आरटीआई से पता चला है कि मई 2023 से मार्च 2026 तक 58,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं, ये वो परिवार है जिनका सब कुछ जल गया। 217 लोगों की जान चली गई और करीब 8,000 घर पूरी तरह तबाह हो गए। सरकार ने 3,000 प्री फैब्रिकेटेड घर बनाए तो हैं, लेकिन सोचिए उन बच्चों का क्या जिनका बचपन रिलीफ कैंपों में बीत रहा है। ये संकट लंबा खिंचता जा रहा है और मणिपुर को आज शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या आपको पता है कि अब डॉलर की दादागिरी खतरे में है दोस्तों? भारत, रूस और चीन यानी ब्रिक्स देश मिलकर अपना खुद का डिजिटल पेमेंट सिस्टम ला रहे हैं। आरबीआई ने यह प्रस्ताव दिया है कि भाई आपस में व्यापार अपनी अपनी करेंसी में करो, डॉलर को बीच में क्यों लाना। इससे कन्वर्जन फीस बचेगी और अमेरिका के सैंक्शन यानी प्रतिबंधों का डर भी खत्म हो जाएगा। ईरान और रूस तो इसे सुनकर खुशी से झूम रहे होंगे, लेकिन हाँ अमेरिका को ये रास नहीं आएगा दोस्तों। भारत के लिए ये बैलेंसिंग एक्ट होगा, एक तरफ दोस्ती तो दूसरी तरफ अपनी मजबूती। देखते हैं डॉलर कब तक राज करता है दोस्तों। पुणे के गंगा धाम चौक से कल रात एक डराने वाली खबर आई है। एक केमिकल कंपनी की टंकी से अचानक गैस लीक हो गई। अफरा तफरी ऐसी मची कि लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। करीब 24 लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई और कईयों को अस्पताल ले जाना पड़ा। दोस्तों शहर के बीचों बीच ऐसी फैक्ट्रियां और उनमें सुरक्षा की ये कमी कभी भी बड़ी जानलेवा साबित हो सकती है। फिलहाल हालात काबू में हैं, लेकिन सवाल वही है कि जिम्मेदार कौन है? अडानी जी की तो चांदी ही चांदी है। अडानी पावर ने इस बार छप्पर फाड़ कमाई की है। मार्च क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 64% बढ़कर 4271 करोड़ रुपए हो गया दोस्तों। वजह बिजली की बढ़ती मांग और कम टैक्स। जब आम जनता गर्मी से बचने के लिए एसी चला रही है तो समझ लीजिए उधर अडानी जी का मीटर और बैंक बैलेंस दोनों तेजी से घूम रहा है दोस्तों। जबलपुर के बरगी डैम से एक बहुत दुखद खबर आई है। एक क्रूज बोट अचानक आई तूफान और लहरों की वजह से डूब गई। ताजा अपडेट के मुताबिक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक मां और बेटा एक दूसरे को पकड़े हुए मिले। लेकिन इस हादसे का जो वीडियो सामने आया है दोस्तों वो गुस्सा दिला देने वाला है। वीडियो में दिख रहा है कि क्रूज पर किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। जब नाव में पानी भरने लगा तब स्टाफ जैकेट बांट रहा था दोस्तों। लोग वीडियो बनाने में बिजी थे जबकि मौत सामने खड़ी थी। दोस्तों मौज मस्ती अपनी जगह है, लेकिन सेफ्टी से समझौता कभी मत कीजिए। निकोबार आइलैंड पर एक बहुत बड़ा बवाल मच रहा है। कांग्रेस और सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि मोदी अडानी प्रोजेक्ट के लिए 1 करोड़ पेड़ काटे जाएंगे और आदिवासियों को बेघर किया जाएगा। उधर सरकार का कहना है कि भाई आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर बताए जा रहे हैं। सरकारी डेटा कहता है कि करीब 9.64 लाख पेड़ काटे जाएंगे और उसके बदले कहीं और जंगल लगाए जाएंगे। 72,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट भारत की समुद्री ताकत बढ़ाएगा। अब सवाल यह है कि क्या विकास की कीमत इन घने जंगलों को देकर चुकानी होगी? ये बहस काफी गर्म है। अब बात करते हैं आपकी जेब की। 1 मई यानी मजदूर दिवस के दिन सरकार ने मजदूरों और छोटे दुकानदारों को एक बड़ा तोहफा दिया है। 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर सीधा 993 रुपये महंगा हो गया है।
मतलब अब दिल्ली में इसकी कीमत 3071 रुपये पार कर गई है। हद तो तब हो गई जब 5 किलो वाला प्यारा सा छोटू सा सिलेंडर भी 261 रुपये महंगा कर दिया गया है दोस्तों। अब जो रेडी पटरी वाले या बाहर रहकर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इसे यूज करते हैं, उनका बजट तो पूरी तरह बिगड़ जाएगा। लोग कह रहे हैं कि चुनाव खत्म और महंगाई का बिल आना शुरू। बस राहत इतनी है कि घर वाला जो 14 किलो का सिलेंडर अभी भी है वो जो का तू है, उस पर पैसे नहीं बढ़े हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। एक रिपोर्टर एक महिला से पूछता है कि आपको मोदी जी से क्या उम्मीद है। महिला कहती है कि हम चाहते हैं कि वो महिला आरक्षण बिल पास कराएं जो विपक्ष रोक रहा है। रिपोर्टर ने धीरे से कहा, मैडम वो तो 2023 में ही विपक्ष के साथ मिलकर पास हो चुका है, बस सरकार लागू नहीं कर रही है। हम विपक्ष को कहीं नहीं देखते हैं। महिलाओं का आरक्षण में तो उन्होंने समर्थन किया था, तभी तो लोकसभा में पास हुआ सन 2023 में। देखिए इसके विषय में मैं ज्यादा नहीं बता सकता। इसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था दोस्तों। मैडम के पास कोई जवाब नहीं था तो उन्होंने जोर जोर से मोदी मोदी चिल्लाना शुरू कर दिया। महिलाओं के आरक्षण के नाम पर जो निशाना साधा जा रहा है, महिलाएं मोदी जी के पक्ष से बोले या अपोजिशन की पार्टी? मैं स्वतंत्र हूँ। लोग लगाता है मोदी जी का स्वागत विश्वनाथ की नगरी में। इसे कहते हैं तर्क खत्म तो नारा शुरू। जानकारी अपनी जगह है और भक्ति अपनी जगह, पर मैडम ने बता दिया कि जब फैक्ट्स हाथ ना आए तो बस नाम काफी है। लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी अपडेट है। नीट यूजी 2026 के एग्जाम को लेकर सोशल मीडिया पर पेपर लीक की खबरें उड़ रही हैं, लेकिन एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने साफ कर दिया है कि भैया कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, एग्जाम अपने तय समय और तारीख पर ही होगा। स्टूडेंट्स के बीच अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन अब क्लैरिटी आ गई है। तो दोस्तों, अफवाहों पर ध्यान मत दो और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, क्योंकि एनटीए का कहना है कि उनकी व्यवस्था एकदम टाइट है। अब सच क्या है ये तो एग्जाम के बाद ही पता चलेगा दोस्तों, पर फिलहाल के लिए राहत की सांस लीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जो एथेनॉल हम पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियां चला रहे हैं वो कितना पानी पी जाता है दोस्तों? खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा जी ने एक चौंकाने वाला डेटा दिया है। 1 लीटर एथेनॉल बनाने में करीब 10,790 लीटर पानी खर्च होता है। अब आप कहेंगे इतना सारा, दरअसल ये पानी प्रोसेसिंग में नहीं बल्कि चावल उगाने में खर्च होता है। 1 किलो चावल के लिए 3000 से 5000 लीटर पानी चाहिए और 1 लीटर एथेनॉल के लिए करीब 3 किलो चावल। मतलब हम फ्यूल तो बचा रहे हैं, लेकिन क्या हम पानी को खतरे में डाल रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हमें सोचने की जरूरत है। इकोनॉमी के मोर्चे पर एक ऐतिहासिक गिरावट आई है। भारतीय रुपया पहली बार डॉलर के मुकाबले 95 रुपये पार कर गया है दोस्तों। अब रुपया गिर रहा है तो सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला के 2013 के एक पुराने ट्वीट की। तब रुपया 60 पार था। उन्होंने मजाक में कहा था कि शुक्र है मेरा अंडरवियर ब्रांड का नाम डॉलर है, अगर रुपया होता तो बार बार गिर रहा होता। आज लोग कह रहे हैं कि जूही जी आपकी भविष्यवाणी तो सच हो गई। ट्रोलर्स पूछ रहे हैं कि जो बॉलीवुड सितारे पहले 60 होने पर शोर मचाते थे वो आज 95 पर चुप क्यों हैं? खैर, रुपया गिर रहा है और महंगाई चढ़ रही है, कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक है। और आखिर में बात लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की ताज़ा रिपोर्ट आई है और भारत 180 देशों में से 157वें नंबर पर खिसक गया है दोस्तों। शर्म की बात तो यह है कि हम पाकिस्तान जो 153 पर है उससे भी पीछे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इसे पत्रकारिता का डार्केस्ट फेज कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि स्टार एंकर शादियों और जश्न में बिजी हैं, जबकि असली खबर दम तोड़ रही है। क्या हमारा मीडिया वाकई इतना नीचे गिर गया है कि हमें पड़ोसियों से भी कम नंबर मिल रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, ये थी आज की वो 15 बड़ी खबरें जिन्होंने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है। सड़क उखड़ने से लेकर रुपया गिरने तक हमने आपको सब कुछ आसान भाषा में बता दिया। आपको क्या लगता है, क्या वाकई निकोबार में 1 करोड़ पेड़ काटे जाएंगे या फिर रुपया 100 का आंकड़ा छू लेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।